हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फेसबुक पर मार्केटिंग किस किस तरीके से की जा सकती है और फेसबुक पे मार्केटिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक पेज के बारे में और ये जानेंगे कि फेसबुक पेज से कैसे ज़्यादा ट्रैफिक लिया जा सके और फेसबुक पेज का जो इनसाइड है उसके बारे में हम इंपॉर्टेंस देखेंगे कि वो हमें कैसे एनालाइज कराएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रीचेबिलिटी बढ़ा पाएँ। सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक पेज की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। Every user spend 55 minutes per day. Every user have 130 fans. Develop a loyal fan base. Beat your competition. Customer interaction. Viral promotion. Facebook ads. Be active. Save money and SEO. दोस्तों, एक एस्टीमेट के मुताबिक 55 मिनट्स पर डे एक एफ यूज़र अपने फेसबुक अकाउंट के साथ एक्टिव होता है और हर एक फ्रेंड एवरेजली 130 फ्रेंड्स अपने अंदर रखता है। यानी कि अगर आपने अपने जो फेसबुक पेज है या जो भी आप फेसबुक पे प्रमोशन कर रहे हैं उस पर अगर आपने एक यूज़र को अट्रैक्ट कर दिया और उसने अगर आपकी जो पोस्ट है वो शेयर कर दी तो उसके 130 फ्रेंड्स तक भी आपकी रीचेबिलिटी एक तरह से बढ़ गई। और अगर आपका कंटेंट जेन्यून और एक अच्छे लेवल का है तो आप अपने लॉयल फैंस भी डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपने अपने लॉयल फैंस को डेवलप कर दिया तो आपके जो कंपिटिटर्स हैं आप उनको ईजिली बीट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका कस्टमर इंटरेक्शन है वो भी ये हो सकता है। जनरली तौर पे हर एक कंपनी अपनी वेबसाइट बनाती है और हर एक कंपनी अपनी वेबसाइट के साथ साथ अपने जो फेसबुक पेज है उसको भी एक्टिव करती है, लेकिन वेबसाइट पे टाइम टू टाइम आप अपडेशन नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई न्यू बैच आया, कोई भी आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपका कोई न्यू बैच आया या कोई आप वर्कशॉप कर रहे हैं या किसी भी टाइप की, तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपने शेयर तो कर दी, लेकिन डेली तौर पे अगर मान लीजिए हर तीसरे दिन अगर आप कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हर बार अगर आप अपनी जो वेबसाइट पे अपडेट कर रहे हैं तो वो से एक तरह से सेंसलेस है। क्यों? अपडेट करना अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना अच्छी बात है और हमें करना भी चाहिए, लेकिन जो आपके कस्टमर है उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन टाइम पे टाइम नहीं पहुंच भी रही है। तो आप अपने फेसबुक पेज के थ्रू अपने जो कस्टमर है उनको हर बार टाइम टू टाइम ये बता सकते हैं कि आप हर तीसरे दिन एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका टाइमिंग ये है, उसका टॉपिक ये है, उसका ये सब्जेक्ट ये है और आपको वर्कशॉप के साथ साथ क्या क्या दिया जाएगा। तो अगर आपने अपने जो लॉयल फेसबुक फैंस है उसको अगर आपने अच्छे लेवल तक बिल्डअप किया है तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एंड अपना कस्टमर जो इंटरेक्शन है वो बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपने क्या किया, आपने वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी सारी डिटेल आपने जो फेसबुक अकाउंट है और फेसबुक पेज है उसके थ्रू शेयरिंग की एंड अपनी वेबसाइट पे एक वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन का बटन लगा दिया। तो ना केवल आपका कस्टमर इंटरेक्शन हो गया बल्कि आपने वेबसाइट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। और अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस की जो प्रमोशन है वो वायरल कर सकते हैं। और आज के टाइम में वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास एक जेन्यून और एक अच्छे लेवल का कंटेंट है जिसमें यूज़र इंटरेस्ट दिखा सकता है तो वो वायरल आसानी से हो सकता है। और वायरल प्रमोशन आप फेसबुक के थ्रू बड़े ही आसानी कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर 2014 में फेसबुक के पास 1.59 बिलियन यूज़र थे और सारे के सारे यूज़र एक्टिव। तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि आपके पास एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को किस लेवल तक प्रमोट कर सकते हैं। और अगर आपने फेसबुक एड्स दे दी तो आप सोच सकते हैं कि वो फेसबुक ऐड किस तरह से लोगों तक रीचेबिलिटी बढ़ाएगी। और टाइम टू टाइम अगर आप एक्टिव रहेंगे और दूसरे के कंपेरेटिवली जो आप जैसे आउटबाउंड मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि आपने टेम्पलेट छपवा दिए, न्यूज़पेपर छपवा दिए या फिर टीवी में एड्स दे दिए, उसके कंपेरेटिव फेसबुक एड्स काफ़ी सस्ती और कॉस्ट इफेक्टिव है। और ये दोनों अगर आपने फेसबुक पे एक्टिवनेस दिखा दिया, अपना प्रमोशन करा दिया, तो ये आपको एसईओ में भी फ़ायदा पहुंचा सकता है। एसईओ यानी कि सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन में हम ये करते हैं कि अपनी वेबसाइट को किसी स्पेसिफिक क्वेरी यानी कि कीवर्ड के लिए अपनी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में लाना किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, जैसे कि गूगल, याहू एंड बिंग। और गूगल, याहू, बिंग हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने यूज़र के साथ एक्टिव रहिए तो आपको हम थोड़ी प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। और अगर आप अपने यूज़र के साथ एक्टिव नहीं होते तो इन शॉर्ट आप अपने यूज़र को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, और अगर आप अपने यूज़र को प्रायोरिटी नहीं दे रहे तो हम आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे। और अपने यूज़र को प्रायोरिटी देना, अपने यूज़र्स के साथ टाइम टाइम कन्वर्सेशन करना, अपने यूज़र के साथ टाइम टाइम एक्टिव रहना, वो एक अच्छा जो एक तरीका है वो है आपका फेसबुक पेज। उसके थ्रू आप इजीली अपने यूज़र के साथ एक्टिव हो सकते हैं, कस्टमर इंटरेक्शन कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे सामने WH क्रिप्टेक का ऑफिशियली फेसबुक पेज ओपन हो रखा है, जिसमें अगर कोई नॉर्मल यूज़र है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र ये सर्च करता है जैसे गूगल के ऊपर, मैं यहाँ पे एज अ सर्च इन गूगल ओपन कर देता हूँ।
एज ए सर्च इंजन यहाँ पे गूगल ओपन कर देता हूँ। और अगर मान लीजिए कोई यूज़र जस्ट नॉर्मली तरीके से ये लिखता है वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर, अभी तक मुझे नहीं पता कि डब्ल्यू नाम की भी कोई कंपनी है एंड जोधपुर में कौन कौन सी कंपनी है जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करती है। मैंने सिर्फ एक क्वेरी डाली गूगल के ऊपर एंड गूगल के ऊपर मैंने जो क्वेरी डाली और उसमें जो टॉप रैंकिंग की जो रिजल्ट मिली उसके थ्रू मैं इस वेबसाइट पे पहुंचा हूँ। तो जैसे ही मैंने देखा कि वेब डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर के ऊपर डब्ल्यू की वेबसाइट टॉप पे आ रही है और मैंने इसकी वेबसाइट को ओपन किया एंड ओपन करने के बाद मुझे पता चला कि ये ना केवल डेवलपमेंट का काम करती है बल्कि साथ साथ में ट्रेनिंग का भी काम करती है। तो मैं चाहूँगा कि डब्ल्यू के जो वेबसाइट का जो सर्विसेज है उसको एक बार पढ़ के मैं ये भी चाहूँगा कि ये एक्चुअल में अपने इनके जो क्लाइंट्स के रिव्यूज़ है या ये वेबसाइट किस लेवल तक एक्टिव है वो भी देखना चाहूँगा। और ये वेबसाइट किस लेवल तक या ये कंपनी किस लेवल तक एक्टिव है ये जानने का एक अच्छा ऑप्शन है फेसबुक पेज। तो मैं क्या करूँगा, इसके जो ऑफिशियल पेज जो जैसे मैंने ये वेबसाइट ओपन करी इसके जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर मैं क्लिक करूँगा एंड क्लिक करते जैसे ही मैं इसके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि डब्ल्यू के पास 11,000 लाइक्स हैं, 104 रिव्यूज़ है जिसमें इसकी एवरेज रेटिंग 4.9 है आउट ऑफ 5 स्टार्स एंड इसमें जो विजिट्स है वो 433 है एंड टाइम टू टाइम ये कंपनी एक्टिव है अपने फेसबुक पेज पे। यानी मेरे माइंड में एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यार एक कंपनी है जिसका ये पेज बना हुआ है उसमें इतने अच्छे लाइक्स हैं। लाइक्स तो चलो आपने है ना फेसबुक एड्स चला दी या कुछ भी चला दिया उससे भी आ जाता है, लेकिन फिर मैंने जब यहाँ पे रिव्यूज़ देखे कि 104 रिव्यूज़ हैं और उसमें से भी इनकी एवरेज रेटिंग 4.9 चल रही है तो कहीं ना कहीं ये कंपनी एक ब्रांड है जिसकी वजह से इसको इतने अच्छे रिव्यू है। और दूसरी चीज़ मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे टाइम टू टाइम इनका जो इंटरेक्शन है इवन कंपनीज में जो एक्टिविटीज़ है वो सारी हो रही है। ये कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं अपने इस फेसबुक पेज के थ्रू, यानी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट इन हिंदी का एक यूट्यूब चैनल का इनका जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उनका वीडियो इन्होंने यहाँ शेयर किया, यानी वीडियो के थ्रू कंटेंट मार्केटिंग की एंड टाइम टू टाइम अदर चीज़ों के थ्रू या इन्फोग्राफिक्स के थ्रू इन्होंने प्रमोशन किया। तो कहीं ना कहीं एक फेसबुक पेज आपकी यूज़र को माइंड सेट करने में हेल्प करता है कि आप एक अच्छे लेवल की कंपनी है और आप टाइम टाइम एक्टिव है और आपका जो कस्टमर इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। और आप चाहे तो फेसबुक पेज को भी प्रमोट कर सकते हैं, इवन किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं, ऐड दे सकते हैं फेसबुक के ऊपर और ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप चाहें तो फेसबुक के ऊपर लोकल बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं, एक किसी स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करके भी और ऐड दे सकते हैं फेसबुक के ऊपर। ये तो बात आ गई फेसबुक पेज की। अब फेसबुक पेज में एक ऑप्शन आता है इनसाइड का। मान लीजिए आपने फेसबुक पेज क्रिएट कर दिया, आपने सारी सर्विसेज सेलेक्ट कर दी, सब कुछ कर दिया एंड आपने टाइम टाइम एक्टिव भी हो गया, सारी कुछ चीज़ें अच्छी हो गई, लेकिन जो आपका जो ऑडियंस है, जो पीपल है जिनको आपको टारगेट करना चाहिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 पीपल 20 से 25 एज ग्रुप के हैं एंड ओनली 10 पीपल जो कि हैं अबव 25 एज के हैं, तो क्या मैं जब मुझे पता चलेगा कि 1020 पीपल या 1010 पीपल जो मेरे पेज पे आ रहे हैं तो उनमें से अगर इनका जो मैक्सिमम एज ग्रुप है वो 20 to 25 है, तो क्यों ना मैं ऐसा कंटेंट शेयर करूं जो 20 to 25 पीपल्स को पसंद आए ताकि मेरे को और ज़्यादा रीचेबिलिटी मिल सके। तो फेसबुक पेज एक तरह से आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि आपके जो फैन फॉलोइंग है उनका जो एज ग्रुप है वो कौन मैन है, वुमेन है, किस लोकेशन से है, वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन ये आपको देता है। इवन अगर आपने किसी टाइप का जो शेयरिंग करी है, जो ग्रुप्स में फ़ोटो शेयरिंग की है, वीडियो शेयरिंग की है, उसमें जो पीपल की रीचेबिलिटी है वो अच्छे लेवल तक है या नहीं है, उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। तो फेसबुक पेज इनसाइट के थ्रू हम ये सारी इन्फॉर्मेशन इजीली ग्रैब कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि फेसबुक पेज के थ्रू हमारे जो फैन फॉलोइंग है वो किस हद तक एक्टिव है। अब जैसे मान लो तो किसी अदर पेज ने क्या किया, ये यही मान लेते जो फेसबुक की पावर देखी जाए तो ये जैसे यहाँ पे किसी ने पोस्ट की या वीडियो पोस्ट किया, अगर ये मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इस वीडियो को देखूंगा, इवन मैं शेयरिंग भी कर सकता हूँ। जो जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट एक अच्छे लेवल की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जो कि वो भी फेसबुक पेज का सहारा लेती है ताकि वो क्या कर सकते हैं अपने पीपल तक ज़्यादा रीचेबिलिटी बढ़ा सके। तो उसने अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट का भी यहाँ पे जो है
एडवर्टाइजमेंट कर दिया था। और यहाँ पे कई बार फेसबुक पे आपको कई सारे ऐसे बटन्स भी मिल सकते हैं, जैसे शॉप नाउ, कॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ, ऐसे कई सारे बटन मिल सकते हैं। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन देने के जो आप चाहते हैं कि उस पर नंबर ऑफ़ पीपल उसको इंस्टॉल करें, तो उसके भी आप बटन यहाँ पे लगा सकते हैं अपनी ऐड के ऊपर कि इंस्टॉल नाउ, विजिट नाउ, वॉच नाउ, ऐसे टाइप के आप बटन लगा सकते हैं। चलिए फेसबुक पेज इनसाइड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने मल्टीपल मेरे को ऑप्शन दे दिए हैं। जैसे आपकी जो रीच है 23 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक कितने पीपल की रीच हुई है। 23 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक आपने 2942 पीपल रीच किए, और उसमें जो पोस्ट इंगेजमेंट है यहाँ पे, यानी कि 2942 जो पीपल है उन्होंने कितनी पोस्ट को इंगेज किया है, कितनी पोस्ट को देखा है, वो है 4554। और उनमें से कितनों ने आपके जो पेज को व्यूज़ किया। मे भी हो सकता है कि आपने अपना जो फेसबुक पेज की जो पोस्ट है वो ग्रुप्स में शेयर किया और वहाँ से पीपल इंगेज हो रहे हो, लेकिन उनमें से भी कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स ने आपने 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स ने आपके जो पेज को व्यू किया है, आपके पेज को लाइक किया है। अगर आपने कोई वीडियो शेयर किया तो उस पर क्या रीचेबिलिटी है ना, वीडियो आपने जो भी अपलोड किया वो सब उस पर क्या रीचेबिलिटी है ना। अब जो भी आपकी मोस्ट रिसेंट टॉप 5 जो रीचेबिलिटी है या टॉप 5 जो पोस्ट है, उस पर कितने इंगेजमेंट हुए, उस पर कितनी रीचेबिलिटी हुई है, उस पर कितने लाइक्स है, उस पर कितने कमेंट्स हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती है। और अगर आपको और देखनी है तो और भी आप यहाँ पे सी ऑल पोस्ट पे देख सकते हैं। अगर आपने पेड रीच की है तो आपको यहाँ पे ब्लू में साइन दिखेगा, और अगर सॉरी आपने पेड या ऑर्गेनिक रीच किया तो उनका अलग अलग यहाँ पे साइन वो दिखा देगा। इवन अगर आपने कोई ऑर्गेनिक रीच किया तो उसका भी वो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रीच कर देगा। हमने अभी तक कोई भी पेज नहीं किया, जो एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं किया, तो यहाँ पे इसने सारा कुछ एक ही कलर में दिखा दिया, इंगेजमेंट इसने दिखा दी, उस पर कितना रिएक्शन है वो सारा कुछ यहाँ पे इसने दिखा दिया। यानी कुल मिला के आपके पास एक कंप्लीट एनालिस सिनेरियो मिल जाता है कि आपकी जो पोस्ट है उसमें आपने जो नंबर ऑफ पोस्ट शेयरिंग किया उसमें किस में सबसे ज़्यादा रीचेबिलिटी आपकी हुई है। जैसे कि यहाँ पे एक कंटेंट है जिसमें WScriptec के एक टीम मेंबर का बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसमें सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट हुई, तो मे भी आप इस पोस्ट को बूस्ट करें। यदि अगर इसमें ये कोई इन्फॉर्मेशन पोस्ट होती और इस पे पीपल की रीचेबिलिटी ज़्यादा हो रही है तो मैं इसको और अच्छे लेवल पे बूस्ट कर सकता हूँ, या किसी के ऊपर अगर रीचेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती तो मैं उसको अच्छे लेवल तक बूस्ट कर सकता हूँ। इवन मैं फेसबुक लाइक से रिलेटेड, यानी कब कब मुझे फेसबुक पेज पे लाइक मिले, जैसे ये ग्राफ अगर देखें, ये ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब यानी कि जो मेरे फेसबुक लाइक है वो सही तरीके से जा रहे हैं। लेकिन अगर ये ग्राफ अगर डाउन जा रहा है तो यानी कहीं ना कहीं मेरा जो कंटेंट जो शेयरिंग है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिसकी वजह से पीपल जो लाइक का जो है वो स्टैंडर्ड कम होता जाएगा। मान लीजिए एक महीने में 100 आए तो दूसरे महीने 50 आए, तीसरे महीने में 25 आए, तो कहीं ना कहीं जो फेसबुक शेयरिंग हो रही है या फेसबुक पे मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिसकी वजह से लाइक्स कम हो रहे हैं। आपकी रीचेबिलिटी कितनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट पे आपने जो कितने पोस्ट आपकी रीचेबिलिटी हुई है, क्या वो ऑर्गेनिक है या फिर वो पेड है, तो वो आपको अलग कलर में यहाँ पे मेंशन हो जाएगी कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स की आपने रीच कर रखी है। आपके जो लाइक्स कमेंट और शेयरिंग है उस पर आपका क्या सिनेरियो चल रहा है, कि आपका कितना रिएक्शन मिला उसके ऊपर, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड आपके कोई मान लीजिए कोई यूज़र है जो आपकी पोस्ट को स्पैम बोलते हैं या आपकी पोस्ट को अनलाइक करते हैं या आपकी पोस्ट के बारे में कोई जो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे सिनेरियो दिख जाता है, ताकि आपको पता चले कि आपके जो यूज़र्स हैं वो किस टाइप की पोस्ट को पसंद करना नहीं पसंद कर रहे, ताकि आप अगली बार उस पोस्ट को शेयर ना कर पाएँ। कितने नंबर ऑफ पीपल्स ने पेज व्यू किया उसको यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स ने आपके पेज को व्यू किया है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा एक ग्राफ दिया गया है। आप इसको कस्टमाइज डेट के साथ भी देख सकते हैं कि आपके जो पेज व्यूज़ हैं वो कब कब और कितने कितने हुए, वो सब आपको दिख जाएगा। अगर वो अप होता जा रहा है तो ओके, आप यानी कि आपने सही तरीके से किया है, और अगर वो डाउन होता जा रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है कि आपके पेज व्यू कम क्यों है, और उस पेज को जो देखने का रिसोर्सेस है वो कौन कौन से हैं। जैसे कि ब्लू कलर में फेसबुक का रिसोर्सेज अगर देखें तो वो एक सैचुरेट मोड में चल रहा है कि हाँ, एक फेसबुक पेज जो आपके जो फेसबुक शेयरिंग है या जो अदर फेसबुक अकाउंट्स हैं या जो आपके फ़ैन फॉलोइंग है जिनने आपके कंटेंट को शेयर किया अपनी टाइमलाइन पे, उसके थ्रू आपकी जो रीचेबिलिटी वो कैसे चल रही है। गूगल के थ्रू, जैसे गूगल की बात करें तो गूगल से अभी चलते थोड़ी डाउन हो रही है या फिर वो सैचुरेट मोड में, वो देखने की जरूरत है। WScriptec की जो ऑफिशियल यानी जिसका ये पेज है ऑफिशियल, उसकी वेबसाइट से क्या चल रहा है कि क्या वहाँ से पीपल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, google.com से कितने आ रहे हैं और यूट्यूब चैनल से कितने आ रहे हैं, वो सारा कुछ यहाँ से आपको
अवेलेबल हो जाएगा, यानी आपके जो टॉप रिसोर्सेज है कौन कौन से हैं, ताकि आप और अच्छे लेवल तक अपनी रीचेबिलिटी बढ़ा सके। तो ये सारा कुछ पेज व्यूज़ का आपका पास आ जाएगा। और फिर आता है जैसे पीपल में, कि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है उसमें मैन का परसेंटेज कितना है और उसमें वुमेन का परसेंटेज कितना है। अभी देखें तो अभी जैसे इस पेज के लिए देखें तो 41% वुमेन्स है एंड 59% मैन फ़ैन फॉलोइंग है, यानी एक हद तक दोनों ही इक्वल लेवल पे चल रहे हैं, यानी हमें दोनों को टारगेट करना पड़ सकता है। अब कौन कौन सी कंट्री टॉप लेवल की है जिसके थ्रू आपके पास रीचेबिलिटी बढ़ रही है, जैसे अभी आप यहाँ देखेंगे इंडिया से सबसे ज़्यादा रीचेबिलिटी बढ़ रही है, फिर उसके बाद यूएसए से बढ़ रही है, फिर इटली से, फिर जर्मनी से, यानी जो आपके टॉप की सिटीज़ टॉप की जो कंट्रीज है वो कौन सी है जिसको आपको और ज़्यादा टारगेट करने की ज़रूरत है, कौन कौन सी सिटी है जिनको आपको टारगेट ज़्यादा करने की जरूरत है, या कौन कौन सी सिटी जहाँ से आपको फ़ैन फॉलोइंग मिल रही है, आपका जो यूज़र है वो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ताकि आप उसके अंदर कंटेंट और अच्छे लेवल से शेयर कर सकें। तो एक तरह से आप ये बता सकते हैं कि जो आपकी जो कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, कौन सी लैंग्वेज को आपको और ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड जो लोकल पीपल है या लोकल बिजनेस है उसके बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो कहने का पर्पस ये है, जो फेसबुक इनसाइड पेज है वो आपको अच्छे लेवल तक इन्फॉर्मेशन दे देता है, एक तरह से आपको हेल्प करता है कि आप एनालिस कर सकें कि आपका जो बिज़नेस है वो किस लेवल तक जा रहा है और आपका जो बिज़नेस है आप किस लेवल तक और पहुंचा सकते हैं, और आपका जो कंटेंट शेयरिंग का तरीका है क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या वो डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो फ़ैन फॉलोइंग है वो और अच्छे लेवल तक बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेसबुक पेज इनसाइड। तो ये ओवरव्यू एक तरह से हो गया कि आप किस टाइप से अपने फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं। और एंड में फेसबुक पेज से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी आप कुछ प्रोडक्ट सेल आउट करें तो आप प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं, आप एड्स दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, जैसा कि अभी हमने फ्लिपकार्ट का एक ऑप्शन देखा है, आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने एक वेबसाइट का वीडियो शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट देखा है। आप अपने फेसबुक पेज से अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं, अपने फेसबुक पेज से एक्टिव हो सकते हैं, अपने फेसबुक पेज का SMO SEO दोनों तरीके में हेल्प ले सकते हैं, कम्प्लीटली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने लोकल बिजनेस के लिए। और लोकल बिजनेस के लिए फेसबुक सबसे अच्छा ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर। तो फेसबुक पेज आप जब भी कोई भी बिजनेस ओपन करें तो उसका फेसबुक पेज बनाइए और उसको सही तरीके से आप प्रमोट करिए, चाहे आप उस पर इमेज शेयरिंग करें, चाहे आप उसमें वीडियो शेयरिंग करें, चाहे आप उसमें किसी भी टाइप का कंटेंट शेयरिंग करें। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, आप सिर्फ वही कंटेंट शेयरिंग करिए जो कि यूज़र को लगे वो उसके लिए यूज़फुल है, क्योंकि अगर यूज़र को अपना फ़ायदा नहीं दिखेगा तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर अपने बिजनेस को और ज़्यादा अच्छे लेवल तक प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फेसबुक पेज से हम कैसे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, फेसबुक पेज पे किस किस टाइप के कंटेंट हम शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी टाइप की क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। इवन आप हमारे इन ऑफिशियल सोशल अकाउंट्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।